मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 7 स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और ना ही होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं। तो एवरीबडी डू योर होमवर्क एंड सेंड मी योर लेसन टुडे कंप्लीट्स। नेक्स्ट टॉपिक्स टुडे वी विल डिस्कस रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। ओके, इसके पहले हम लोग कई टॉपिक्स पढ़ चुके हैं और आज आप लोगों का लेसन कंप्लीट हो जा रहा है। जो भी वर्क दिया जा रहा है उसको कंप्लीट कीजिए। ओके, नाउ स्टार्ट्स रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, कि जो पोषक तत्व होते हैं वो मिट्टी में पुनः कैसे जाते हैं, मिट्टी से प्राप्त होते हैं पुनः कैसे जाते हैं, इसके बारे में डिस्कस करना है। ओके, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो। और बाकी जो भी पढ़ाते टाइम आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो भी आपके डाउट्स हैं उसको पूछ लीजिए। ओके, लेट अस स्टार्ट। प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, स्पेशली नाइट्रोजन फॉर देयर ग्रोथ। तो ये जो प्लांट्स होते हैं वे एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल खनिज तत्व, पोषक तत्व को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। स्पेशली नाइट्रोजन, विशेष रूप से नाइट्रोजन को। ओके, फॉर देयर ग्रोथ, अपनी वृद्धि के लिए, पौधों को वृद्धि के लिए, पौधों को बढ़ने के लिए, प्लांट्स के ग्रो के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो न्यूट्रिएंट्स होती है, मिनरल्स होती है, वह आपका नाइट्रोजन है। ओके, ओवर ये पीरियड ऑफ टाइम डिप्लीशन ऑफ नाइट्रोजन टेक्स प्लेस इन द सॉइल। करेक्ट टाइम पीरियड में जो होता है नाइट्रोजन जो होता है वह सॉइल में डिप्लीट हो जाता है, उसका डिप्लीशन हो जाता है। ठीक है, देयर आर टू मेथड टू रिप्लेनिश नाइट्रोजन इन द सॉइल। करे वो डिप्लीट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। एक टाइम के बाद उनका जो न्यूट्रिएंट्स होता है, जो नाइट्रोजन का इफ़ेक्ट होता है, वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब पुनः उनका रिप्लेसमेंट कैसे हो, वो पुनः मिट्टी में कैसे आए, इसके लिए यहाँ 2 मेथड वर्क करता है। ठीक है, नाइट्रोजन को पुनः मिट्टी में आने के लिए 2 मेथड काम करते हैं। फर्स्ट है इन द नेचुरल मेथड, जो प्राकृतिक विधि है। फार्मर्स ग्रो लेग्यूमिनस प्लांट्स, अरे जो फार्मर्स होते हैं वह अपने फील्ड में क्या उगाते हैं, लेग्यूमिनस फसल उगाते हैं। लेग्यूमिनस का मतलब होता है दलहनी, जिन पौधों से दाल प्राप्त की जाती है, दलहनी फसल। ठीक है, प्लांट्स सच एज पीच अल्टीमेटली विथ अदर क्रॉप्स, सच है जैसे कि मटर हो गया, जो अन्य फसल के साथ उगा दी जाती है, जैसे सरसों के साथ भी जो मस्टर्ड है उसके साथ भी पीज लगा दी जाती है, मटर का पौधा लगा दिया जाता है। गेहूं का फसल है उसके साथ भी मटर का पौधा लगा दिया जाता है। तो ये सारे कैसे हैं, वो अल्टीमेट करके एक साथ लगा दिया जाता है, एक अलग पौधे के साथ उसको लगा दिया जाता है। ओके, द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम इन द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स, अमोनिया, इटीसी एक्सेट्रा है। जैसे जो इसमें लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं, रूट्स में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट और अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो वायुमंडलीय या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट्स या अमोनिया में कन्वर्ट करता है। तो आप बोलेंगे राइजोबियम। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है दस इट रिप्लेस द नाइट्रोजन इनटू द सॉइल विच द फर्स्ट क्रॉप हैज यूज्ड अप। कह रहे कि ये जो राइजोबियम है, राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट एंड अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये जो अमोनिया में कन्वर्ट हुआ वो मिट्टी में जाता है, और उस मिट्टी में जो पहली फसल होती है, जो पहली फसल उसमें उगती है, उस नाइट्रोजन को यूज कर लेते हैं। ठीक है, उस नाइट्रोजन को क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है
इन द अदर मेथड, दूसरी मेथड में फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर कंटेनिंग नाइट्रोजन्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू द सॉइल फॉर इट्स इनरिचमेंट। कह रहा है कि ये तो नेचुरल मेथड था जो कि खुद नेचर से लेता था, एब्जॉर्ब करता था, जो लेग्यूमिनस प्लांट से उसके जड़ में रूट्स में पाए जाने वाले बैक्टीरिया था वह चेंज कर देता था, कन्वर्ट कर देता था। लेकिन अदरवाइज जो दूसरा मेथड है वो है फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। जो मैन्यूर हम डालते हैं, खाद डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, उसमें भी नाइट्रोजन और अदर न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो कंटेन करता है, उसमें होता है, जो कि हमारे मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, जो कि हम कहाँ ऐड करते हैं, सॉइल में ऐड करते हैं इसकी वृद्धि के लिए। ठीक है, एज एन अल्टीमेटिव मिनरल्स कॉल्ड फर्टिलाइजर कंटेनिंग नाइट्रोजन और स्प्रेड इन द फील्ड। कह रहा है कि अब इसमें जो मिनरल्स होते हैं, अल्टीमेटिव मिनरल्स कॉल्ड फर्टिलाइजर, जो अल्टीमेटिव मिनरल्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर कहते हैं, उर्वरक कहते हैं, जो कि कंटेनिंग नाइट्रोजन, जो कि नाइट्रोजन को रखता है, जिसको हम स्प्रेड करते हैं, फैला देते हैं कहाँ, फील्ड में। These fertilizers also contains potassium and phosphorus in them। कि ये जो फर्टिलाइजर है, ये उर्वरक हैं, वो क्या क्या उसके अंदर पाए जाते हैं, पोटेशियम पाए जाते हैं और फास्फोरस पाए जाते हैं। इन देम विच टू द बेनिफिशियल टू द प्लांट, जो कि क्या होता है, लाभकारी होता है, लाभदायक होता है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। ठीक है, प्लांट्स के लिए लाभकारी होता है। अभी आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और इस चैप्टर में जो चीज़ें भी आपको अगर समझ में नहीं आई हो तो आप टेल मी। ओके, हियर सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन यहाँ जिसको आप अपने कॉपी में लिखेंगे। कॉपी में लिखने के बाद इसका आंसर सेंड करेंगे लिख के। ओके, 5 क्वेश्चन आप लिख के सेंड करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। व्हाट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है इसके बारे में डिस्कस करना है। व्हाट डू सैप्रोफाइट प्लांट्स फीड अपॉन, कह रहा है कि सैप्रोफाइटिक जो प्लांट्स होते हैं, सैप्रोफाइटिक प्लांट जो होते हैं वो किस चीज़ का फीड करते हैं, तो आपको बताया था डेड एंड डिकेइंग, आप लिख लीजिएगा। हाउ डज ए पिस्टल प्लांट कैच इंसेक्ट, जो पिस्टल प्लांट होते हैं वो इंसेक्ट को कैसे कैच करते हैं, इसको बताए हैं। व्हाट इज सिम्बियोसिस इन प्लांट, अब प्लांट्स में सिम्बियोसिस क्या है, सहजीविता क्या है, इसको आपको बताए थे, आप लिखिएगा। हाउ डज कसकूटा गेट इट्स नरिशमेंट, कसकूटा जो होता है वो अपना नरिशमेंट कैसे प्राप्त करता है, इसके बारे में बताए थे। जो पैरासिटिक प्लांट्स है, कसकूटा पैरासिटिक प्लांट्स है, पार्शियल पैरासिटिक है, अब नरिशमेंट ये कैसे प्राप्त करता है आपको हम बताए हैं। आप एक बार पुनः वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसका आंसर लिख के भेजिएगा। ओके, नेक्स्ट टाइम टर्म में आपको हम बताएंगे। हियर आपकी बुक में कुछ टर्म्स दिए गए हैं जो कि आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक बार आपका रिपीट भी हो जाएगा। हियर रिपीट हो जाएंगे, ये टर्म्स हैं न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासाइट, सैप्रोफाइट्स एंड सिम्बियोसिस। यहाँ आपके कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जो कि आप अपने कॉपी में लिख भी लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इसको आप फिल करके सेंड कीजिएगा। इसका पिक्चर अभी हम सेंड कर दे रहे हैं, इसको आप फिल कीजिएगा। ओके, 5 है, मल्टीपल चॉइस के 5 क्वेश्चन है जिसको आप फिल करके सेंड कीजिएगा। ओके।